Hello dear students, today I am going to continue revision portion of the Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce, chapter number 8. In last session, the revision part 1 of this chapter, we discussed some of the basic questions related to finance and also that related to the wealth. Today, let's move to the working capital. Here the question is, it was asked in the 2018. Working capital means the circulating capital in a business. Explain the statement, or we can say working capital is the lifeblood of business. Explain. तो ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कई बार, फिर भी एक बार वंस अगेन कि वर्किंग कैपिटल क्यों पर्टिकुलर लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है. वर्किंग कैपिटल मीन्स सर्कुलेटिंग कैपिटल इन बिजनेस क्यों है. सो सिंपली द सर्कुलेटिंग फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टार्ट्स फ्रॉम कैश इटसेल्फ. वहाँ से उसकी शुरुआत होगी. ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, राइट. तो सर्कुलेटिंग फॉर्म यानी जो घूमता जो फॉर्म है, राइट, सर्कुलेट होता हुआ जो वर्किंग कैपिटल है वो कैश से शुरू होता है. ऑल्सो द कैश अवेलेबल विद द बिजनेस यूनिट इज़ यूज्ड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल. जो भी कैश बिजनेस में आती है, वॉट एवर द टोटल अमाउंट ऑफ द कैश, वॉट एवर द टोटल कैश इज अवेलेबल इन द बिजनेस, राइट, और एनी यूनिट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए यूज़ करते हैं. मोस्टली वी कैन से रॉ मटेरियल विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश गुड्स. वॉट एवर यू परचेस्ड, आपने जो भी परचेस किया है पैसों से रॉ मटेरियल, उससे आप कुछ बनाओगे. इफ़ यू आर प्रोडक्शन यूनिट, दैट इज मे बी यू विल मैन्युफैक्चर द गुड्स, दैट इज सेमी फिनिश गुड्स, एंड लेटर लास्ट में it is converted into finished goods, and lastly that are sold either for cash or on credit. तो एक पूरी साइकिल घूमी, एक सर्कुलेशन हुआ कि कैश इज देयर विथ यू, यू परचेज द रॉ मटेरियल, यू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश गुड्स, एंड योर सेमी फिनिश गुड्स फाइनली लेटर ऑन लास्टली कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स. और लास्टली आफ्टर द कन्वर्टिंग इन द फिनिश गुड्स you can 101% you will be sell and you will sell that goods in the market. So 101% it will be sold out in the market by cash or credit, right? In case of credit sale, cash में होगा तो no problem. In case of credit sale, the payment is received through debtors and bills receivable after a certain period of time. तो अगर आप क्रेडिट से ट्रांजैक्शन करते हो, कौन सा बिजनेस है वो कैश से चलता है और कितने दिनों तक चलेगा, राइट. तो सिंपल थिंग, यू हैव टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली. सो कैश से नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन कम बिजनेसेस चलते हैं. फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड यू हैव टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट. सो यू विल रिसीव द मनी थ्रू द डेटर्स, वाया डेटर्स, through the bills receivable, right, 90 days, 60, 30 days, whatever. So it is in the future certain period of time. The payment received is again invested in the business. ये कैश हमारी आई तो फिर से वो जो पेमेंट मिलेगा डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल के थ्रू, राइट, वो बिजनेस में वापस आएगा. फिर से हो जाएगा परचेसिंग रॉ मटेरियल, राइट. उसके बाद हम वेजेस भी पे करेंगे, इसमें भी वेजेस पे कर सकते हैं, राइट. एंड लास्टली वो चलेगा. इट इज़ सो एंड. सो इन दिस मैनर अ सर्कल इज फॉर्म्ड एंड द कैपिटल रिवॉल्व्स, राइट. वो घूमेगा, सर्कल फॉर्म्ड होगा और कैपिटल रिवॉल्व्स होगा, सर्कुलेट होगा कॉन्स्टेंटली फ्रॉम कैश टू करंट एसेट्स. कैश टू करंट, कैश खुद करंट एसेट है, याद रखो. तो कैश टू करंट एसेट्स एंड देन कैश एंड सो ऑन. सो सर्कुलेशन होगा होता रहेगा. सो इट इज़ देयरफॉर ऑफन कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल और लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. उसके सिवा ये आगे नहीं बढ़ेगा. एक यहाँ फिगर दिया गया हुआ है आपको, सो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि हमारे हाथ में कैश है, राइट. वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, वो सामने फिनिश गुड्स में आया, वो फिनिश गुड्स में आया, रिसीवेबल्स आया. ये डेटर्स हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं, जो भी है, वापिस वो कैश में आएगा. तो सर्कुलेशन, दैट्स वाई इट इज़ सर्कुलेटिंग कैपिटल, दैट्स वाई इट इज़ लाइफ ब्लड. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट वन, ये भी कई बार क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है, राइट, सो मैनी टाइम. डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. इस दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, 1 बाय 1 लेते हैं. पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसके बाद नेट. उसका मीनिंग क्या है. So gross working capital means the sum total of current assets such as bill receivable. तो इन सब का टोटल, करंट एसेट्स जो भी है उसका टोटल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़,
बैंक बैलेंस एंड कैश, बाकी सब याद रहेगा। डोंट फॉरगेट द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, वो सब मिला के जो भी आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इट्स अ सिंपल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये वेरी सिंपल वे से जा रहा है, दोनों का मीनिंग आपको लिखना है। ये जो करंट एसेट्स है वो टोटल है उसका यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो करंट एसेट्स का टोटल है, और नेट वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, करंट एसेट्स में से आपको करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। नाउ लिक्विडिटी पोजीशन, क्या है लिक्विडिटी पोजीशन? रेडी टू सेल एसेट्स, कैश कन्वर्जन इन शॉर्ट टाइम। सो द कॉन्सेप्ट दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, वो आपको लिक्विडिटी पोजीशन नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ टोटल है आपके पास करंट एसेट्स का, ये बताएगी नेट वर्किंग कैपिटल। क्यों? द रीजन इज दैट बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एक्चुअली। थर्ड वन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट। आप फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताओगे? सो यस, यहाँ पर ये नहीं बता पाएगा आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, डज नॉट गिव अ ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्यों बताए? क्योंकि करंट एसेट ही लेते हो, लेकिन यहाँ पर आपको वो बताएगा ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। द रीजन इज द रीजन आपको लिखना नहीं, लेकिन समझने के लिए कि यहाँ पर आप एसेट्स लिखते हो और उसमें से टोटल लायबिलिटी माइनस करते हो। वॉट एवर द मनी इज विथ यू, वॉट एवर द अमाउंट इज विथ यू, इट विल शो यू और द पर्टिकुलर फाइनेंशियल पोजीशन और द मेजरमेंट ऑफ दैट कंपनीज विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोजीशन। नेक्स्ट वन, fourth and last one, increase in current liabilities because of the gross working capital, we can say borrowings increases the gross working capital। ज़्यादा आप borrowing करोगे तो gross working capital बढ़ेगा, तो increase in current liabilities, right, it will increase the gross working capital। लेकिन increase in current liability, अगर current liability बढ़ी, right, तो डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्किंग कैपिटल, वो नेट वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ाएगा क्योंकि खत्म हो जाएगा ना एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो कुछ नहीं रहेगा। सो सिंपली इट विल नॉट इंक्रीज, नेट वर्किंग कैपिटल विल नॉट इंक्रीज द नेट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मुझे लेना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन साइकिल। Here it is, the production cycle. For short note, for 2 mark also, it is the part of the factors affecting working capital. Okay, so production cycle क्या है? The duration and length of the production cycle affects the requirement of working capital in a firm. तो उसका टाइम पीरियड क्या है? पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल जो प्रोडक्शन साइकिल के लिए चलती है, और उसकी लेंथ क्या है अब प्रोडक्शन साइकिल, वो प्रोडक्शन साइकिल का समय और उसकी लेंथ वही हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को तय करता है। कैसे? द प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम स्पान बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। तो वॉट एवर द टाइम इज स्पान, और टाइम स्पान इज देयर, वॉट एवर द टाइम स्पेन बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, आप कितने समय में रॉ मटेरियल अवेल करते हो, गेट करते हो। प्रोक्योरमेंट मीन्स टू गेट, टू अवेल, कितने टाइम में आपको रॉ मटेरियल मिलता है, एंड ऑल्सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड, और कितने समय में कन्वर्ट हो जाता है, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, उसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए ना। तो सिंपल थिंग, तो वो टाइम पीरियड क्या है? मोस्टली वी कैन से 21 डेज, 50 डेज, जो भी है, 3 महीने, वॉट एवर। तो वो टाइम आपको ढूंढना है प्रोडक्शन साइकिल के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि इतने दिन के बाद मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन केस ऑफ लॉन्गर स्पान ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, हायर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर। अगर साइकिल लंबी है यानी कि टाइम स्पान जो है वो गैप ज़्यादा है, राइट, तो 101% आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मार्केट में जाते जाते समय जो पैसा आएगा वो समय लगेगा आपका, जो डेटर से पैसा आएगा वो समय में आपको वो कलेक्शन में टाइम लगेगा, क्योंकि आपका वैसे भी प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है और वैसे भी पैसे आने में देर लगेगी। तो आप बता सकते हो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन मोर। सीधा एग्जाम्पल, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज देयर प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन साइकिल थोड़ी लंबी होती है, तो वहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है कि इन केस ऑफ लॉन्गर स्पान ऑफ प्रोडक्शन साइकिल हायर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। ज़्यादा समय लगता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कॉटन एंड जूट। अच्छा, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनकी प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर नहीं होती है, शॉर्टर होती है, जैसे कि बेकरी आइटम, so the bakery and dairy products industries require comparatively less working capital because the duration of the production process is short।
विद इन 1 वीक ये ख़त्म हो जाता है ना। मैं तो बोलता हूँ 5 दिनों में सब कुछ ख़त्म हो जाता है इनका खेल है। तो वहाँ पर कम समय पैसे भी आ जाएगा और वो तो सब कैश में चलता है राइट। कोई एक बंदा आएगा और ब्रेड का पैकेट लेके चला जाएगा, तो ऐसे दिन में 50 लोग आते हैं। सो वो भी 5 दिनों का खेल ख़त्म हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल आपका निकल जाएगा। तो आपको नहीं चाहिए ज़्यादा पैसे। दैट इज़ द मेन थिंग इन द प्रोडक्शन साइकिल। ओके, in next session I will start the another point related to the different chapter. Thank you.